ये मीडिया भोंडा हो गया है। भोंडे की जगह पर आप भद्दा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका इलाज पहले करना चाहिए। कल राहुल गांधी की रैली थी, कांग्रेस पार्टी की रैली थी, महंगाई पर हल्ला बोल, और उस रैली में राहुल गांधी ने एक बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि यह मीडिया हमारा नहीं है, अब हमें इस मीडिया के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, घर घर जाकर के लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होगी, और इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बात कही। अब सवाल यह है कि अगर विपक्ष को यह बात समझ में आ रही है तो इस बात पर अमल करना पड़ेगा। और इस मीडिया का कितना खतरनाक जो है वो पहलू निकल करके सामने आ रहा है, इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। इस उदाहरण के जरिए आप और अच्छे समझ पाएंगे। कल कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली थी, और देश के डीडी न्यूज चैनल ने पूरी तरह से इस रैली को जो है वो बॉयकॉट किया। ये मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट रख रहा हूं। गुरदीप सिंह सप्पल ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और ये जो है कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाया गया। अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज के एंकर हैं, और इन्होंने अपने प्रोग्राम में बुलाया, और इस प्रोग्राम का नाम दिया महंगाई का नाम डैश 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 राहुल की रीलॉन्चिंग प्रोग्राम। जो सरकारी चैनल होते थे डीडी न्यूज वगैरह, और जो बाकी प्राइवेट चैनल होते थे जिसमें आज तक और फला 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 चैनल आगे, सब इन दोनों की भाषा में कुछ अंतर होता था। हमने आंखों देखी है, आंखों देखी एक प्रोग्राम आता था। आंखों देखी उस प्रोग्राम में जो है वो शाम को करीब 8 बजे शायद आता था, और उस प्रोग्राम में किस तरह से जो है वो नलिनी सिंह, जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे उन दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूं, तो बड़ी शालीनता के साथ में वो प्रोग्राम को रखती थी। और आज देखिए डीडी न्यूज का क्या हाल हो गया। भाषा आप छोड़ दीजिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको आप पकड़िए। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि डीडी न्यूज ने इतने बड़ा प्रोग्राम हुआ दिल्ली के अंदर, उसको लाइव चलाना, राहुल के भाषण को दिखाना, वहां रैली में किस प्रकार से लोग आए हैं, वहां रैली में आए हुए लोगों का मकसद क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, इन सब बातों पर तो बात करना छोड़ दीजिए आप। गुरदीप सिंह सप्पल ने इस प्रोग्राम में बैठ करके कहा कि आपके चैनल ने 1 घंटे का यह प्रोग्राम रख लिया, और जिसकी हेडलाइन आपने रखी है कि महंगाई के नाम पर कांग्रेस की राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग। और यह भी जो है मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें। और आपने पूरे दिन कांग्रेस पार्टी की जो हल्ला बोल रैली हुई उसका 1 सेकंड आपने नहीं चलाया। जरा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मीडिया का आज के समय में कितना खतरनाक चेहरा, कितना खतरनाक जो है वो तौर तरीका हो गया है, इस बात को आप समझिए। ये कमाल की बात है। और उसके बाद में एंकर की तरफ से जवाब आया कि आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि पूरे दिन महंगाई पर हल्ला बोल रैली जो दिल्ली में हुई जिसमें लाखों लोग आए, उस रैली को हमने क्यों नहीं दिखाया, ये आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अथॉरिटी नहीं हूं। सही बात है, वो एंकर है। एंकर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि पूरे दिन उसके चैनल में क्या चलेगा। ये बात सही है, लेकिन टेक्निकली केवल ये बात सही है। बाकी उस एंकर को भी मालूम है, उस एंकर को भी मालूम है कि ये प्रोग्राम चला क्यों नहीं, हल्ला बोल रैली दिखाई क्यों नहीं गई, क्योंकि सरकार नहीं चाहती। आप बताइए, जो डीडी न्यूज चैनल है वो आपके और हमारे पैसे से चलता है, उस सरकार के पैसे से नहीं चलता, उस सरकार का पैसा हमारा ही पैसा है। वो कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है उसमें पैसा दे रही है, भाजपा के केवल प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। वो आपके और हमारे पैसे से चलता है, उसकी तनख्वाह, उसका सब कुछ स्ट्रक्चर वो हमारे पैसे से खड़ा हुआ है। और आप और हम केवल सरकार नहीं है, और आप और हम केवल विपक्ष नहीं है। वहां पर जो भी कार्यक्रम होता है, सरकार का हो विपक्ष का हो, वो सब दिखाने का दायित्व डीडी न्यूज का है। लेकिन देखिए आप, इतना बड़ा प्रोग्राम और उसको सेकंड भर के लिए जगह नहीं दे पाना, और एंकर खुद इस बात को मान रहा है कि हां नहीं दिखाया, लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम में अभी छोटा मोटा आपको विजुअल दिखाया है, वो इस बात को कह रहा है। कमाल की बात है, ताज्जुब की बात है। इससे ज्यादा और क्या समझाएं, और इससे ज्यादा और क्या समझे। और फिर दूसरी बात, ये डीडी न्यूज का पैटर्न आप देखिए। डीडी न्यूज ने जो प्रोग्राम का नाम रखा, इसमें प्रोग्राम का नाम इन्होंने रखा कि महंगाई पर हल्ला बोल डैश 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 राहुल की रीलॉन्चिंग।
और फिर इसमें जब एंकर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मैं वीडियो आपको नहीं सुना रहा हूं, थोड़ा कॉपीराइट का इश्यू वगैरह कुछ होता है, आप जो मैं बता रहा हूं आपको उसको आप यकीन करिए, क्योंकि मैंने वो प्रोग्राम सुना है, इसलिए मैं आपको उस प्रोग्राम का सुन करके तब पूरा मर्म आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रोग्राम के बारे में, इसके टाइटल के बारे में एंकर कहता है कि भाजपा ये कह रही है। अगर भाजपा के कहने भर से आप प्रोग्राम का टाइटल रखेंगे, प्रोग्राम करेंगे, डिबेट करेंगे कि घंटे की, तो आप ये बताइए भाजपा के ही आरएसएस के ऊपर किस तरह से जो है वो यशवंत सिंधे एक प्रचारक ने कहा कि बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इससे ज्यादा खतरनाक कुछ और हो सकता है क्या? किसी, छोड़ दीजिए डीडी न्यूज की तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, किसी चैनल ने, किसी प्राइवेट चैनल ने भी इस पर हिम्मत की डिबेट करने की कि कैसे एक संघ का प्रचारक सामने आकर के वो इस दावा कर रहा है कि आरएसएस के अंदर बम बनाने की उनको ट्रेनिंग दी गई थी, और एक कोई उसने पर्टिकुलर, हमने आपको खबर भी दिखाई है, उस पर वो कह रहा है पर्टिकुलर जो है एक समय पर बम विस्फोट करने थे वो, लेकिन प्लान हो नहीं पाया। वो ये बातें कह रहा है कि इस पर कोई चर्चा करेगा? अगर बीजेपी ने कहा और आपने प्रोग्राम बना दिया तो कहीं आरएसएस का कोई व्यक्ति आकर के कोई बात कह रहा है तो उस पर कहीं पर कोई चर्चा होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर विपक्षी पार्टी को इतना समझ में आ रहा है, चाहे उसमें कांग्रेस है या और दूसरी कोई पार्टी है, अगर उसको इतना इस बात को समझ में आ रहा है कि ये जो मीडिया है वो आपका नहीं है। ये मैंने बहुत पहले किसी प्रोग्राम में मैं गया था, उस प्रोग्राम में जो है यही मैंने वहां पर बात कही थी लोगों से कि आप, ये जो मीडिया है वो आपका नहीं है। और ये मीडिया पहले तो लोगों की आवाज को केवल दबाने का या नहीं दिखाने का काम कर रहा था, लेकिन अब इस मीडिया की वजह से देश का सिर शर्म से झुक रहा है। खुद मोदी सरकार को इस मीडिया की वजह से लेटर जारी करने पड़ते हैं कि हमारे नहीं, हमारे ऑफिशियल वो स्पोक्स पर्सन नहीं बल्कि फ्रिंज एलिमेंट थे। मैं नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूं। यही मीडिया की वजह से जो है उसने पैगंबर साहब के ऊपर एक टिप्पणी की, उस चैनल पर टिप्पणी चलती रही, उस चैनल की मालकिन ने, उस चैनल की जो संपादक है, उस संपादक ने उसको नहीं रोका, नहीं टोका, और उसी की वजह से कितनी फजीयत हुई और अभी तक देश में कितना हंगामा हुआ वो आपके सामने है। तो सवाल यह है कि जिस तरह से दूरदर्शन तक अगर इस तरह से सारी मर्यादाएं तार तार करके अगर नतमस्तक हो गया है, तो सोच करके देखिए कहीं पर जो आवाजें निकल रही हैं, यूट्यूब चैनल जैसे कुछ चैनलों पर आवाजें निकल रही हैं, तो लोग इसीलिए जो है उनकी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उनको प्यार बांटते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है, लोग सुनना चाहते हैं। और लोगों को साफ साफ पता चल गया है कि वो टीवी आपकी बात नहीं करेगा, उसमें सरकारी मीडिया, उसमें प्राइवेट मीडिया, कहीं पर कुछ जगह नहीं बची है। इसीलिए केवल और केवल जो है लोग अब डिजिटल मीडिया पर, यूट्यूब पर, यहां पर आकर के लोगों की बात सुनना चाह रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाए। मैं हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, लेकिन आप सोच करके देखिए कि फिर विपक्ष की जगह कहां पर है, विपक्ष कैसे अपनी आवाज उठाएगा। इतनी बड़ी रैली करके भी आप 1 मिनट का फुटेज सरकारी चैनल पर आपको नहीं मिल रहा है। कोई स्पेशल प्रोग्राम करना, कोई स्पेशल बात करना, आपने अगर बात की भी तो मौजूदा सत्ता को फायदा पहुंचाने वाली बात की, आपने असल बात नहीं की। आपने वाकई महंगाई, बेरोजगारी है या नहीं है, इस पर बात नहीं की। और अब ये विपक्षी पार्टियों के हाथ में है कि वो किस तरह से, क्योंकि अभी तक तो चुनाव जब होता था तो चुनाव के समय पर कहीं पर ईवीएम को दोष दिया जाता है, कहीं पर जो है चुनाव मैनेजमेंट को, कहीं पर सरकारी अमले को, सरकारी व्यवस्था को, लेकिन अब ये सरकारी मीडिया भी आपका नहीं है। ये कल जो है वो बहुत हद तक साफ हो गया, क्योंकि अगर इतनी बड़ी रैली की कवरेज आपको नहीं मिल रही है तो आपके छोटे मोटे इधर उधर रोड शो, फला फला कोई चीजें हैं, उनको कहां पर स्पेस मिलेगा, इस बात को आप खुद तय कर लीजिए। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को खूब शेयर कीजिए, लोगों को कुछ समझ में आए, लोगों की कुछ आंखें खुलें और समझ में, और आंखें शर्म से उनकी भी झुकें जिनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन किस तरह से आज वो अपनी जिम्मेदारी से किनारा करके बैठ गए हैं और टकटकी लगा करके एक ही तरफ जो है वो 24 घंटे प्रोग्राम करते रहते हैं। कुछ उनको भी जो है वो समझ में आए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।